वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट को अच्छे से डील करने वाले हैं और डिटेल में डील करेंगे। हम लोग इसके दो क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जैसे बोर्ड में क्या होता है लिखा जाता है वैसे हम लोग देखेंगे। बाकी बात सभी क्वेश्चन को हम लोग ओरल वाइज करेंगे, एकदम मुंह से ही क्या करना है, माइंड में ही सारा कैलकुलेशन करके सबका डिफरेंस निकाल देना है, नेक्स्ट 3 टर्म निकाल देना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस टी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। बोला गया ये जो इसमें से जो एपी होंगे, ये जो जितना भी लिस्ट ऑफ नंबर दिया गया है इसमें से जो भी एपी होंगे, एपी के फॉर्म में होंगे, उनका कॉमन डिफरेंस यानी डी को निकालना और नेक्स्ट 3 टर्म को क्या करना है, फाइंड करना है, लिखना है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसके क्वेश्चन के पार्ट को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बात को जान लेते हैं। क्या है वह बात कि हम एपी किसे कह सकते हैं, किस लिस्ट ऑफ नंबर को एपी कह सकते हैं। थोड़ा सा इस बात को डिटेल करेंगे, डील करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर मान लिया कोई लिस्ट ऑफ नंबर है हमारे पास, ठीक है, A1 और A2 और A3 एंड A4 एंड सो ऑन, ऐसे ही लिस्ट ऑफ नंबर है हमारे पास। ठीक है, अब इस लिस्ट ऑफ नंबर को हम एपी कब कह सकते हैं, देखिए व्हेन, जब इसके दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, तब जाकर के हम लोग क्या कहेंगे, ये लिस्ट ऑफ नंबर के एपी कहेंगे। यानी A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3। ठीक है, लास्ट 4 टर्म है इसलिए A4 तक ही हमने निकाला। जितने टर्म तक होंगे उतने टर्म तक हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, देन तब जाकर के हम लोग कह सकते हैं इट इज एन एपी। क्या हो गया, तब जाकर के हम लोग क्या कह सकते हैं, ये क्या हो गए, एपी हो गए। कब कह सकते हैं, जब इन सभी टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। तो हम एपी कब नहीं कह सकते हैं, यदि मान लीजिए इफ A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 है, देन तब हम लोग कहेंगे इट इज नॉट एन एपी। तो हम लोग क्या कहेंगे, इट इज नॉट एन एपी। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 2, 4, 8, 16 ये लिस्ट ऑफ नंबर है। हमको चेक करके बताना है ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो इसके कॉमन डिफरेंस को लिखना है एंड इसके लास्ट इसके क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे, चेक द लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, क्या हो गया, A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्या हो जाएंगे A3, अब ये A3 में से A क्या 2 को घटाएंगे, A2 कितना हो जाएंगे, A3 कितना है 8 माइनस 4 कितना हो जाएंगे 4। अब यहीं पे हम लोग रोक देंगे अपने कैलकुलेशन को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको मिल गया है कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये लिस्ट ऑफ नंबर क्या हो गए, एपी नहीं हो गए। तो क्लियरली एपी क्या हो गया, A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। ये बात हो गया, ये बात तो क्लियर हो गया। हेंस, ठीक है, अब इस चीज को लिख देना है, हेंस एवब लिस्ट ऑफ नंबर्स इज नॉट एन क्या हो गया, एपी नहीं हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा लिस्ट ऑफ नंबर है, 2, 5/2, फिर 3 एंड 7/4 एंड सो ऑन। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2,
2.5, 5/2 को, फिर 3, फिर इसको 3.5। ऐसे क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको? यस, लिख सकते हैं। ये लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये हमारे कैलकुलेशन को इजी कर देगा, इसलिए इसको हमने लिखा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले चेक करेंगे ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी है या नहीं। अगर एपी है तो डी को लिखिए और नेक्स्ट 3 टर्म को लिखिए। तो ठीक है, इसके A2 माइनस A1, तो A2 कौन से हो गए? A2 ये हो गए, A1 ये हो गए। तो 2.5 माइनस 2 तो कितना हो गया? 0.5। ठीक है, फिर इसके बाद A3 माइनस A2। ठीक है, A3 कौन से हो गए? ये हो गए, A2 ये हो गए। 3 माइनस 2.5 यानी 0.5। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया? A4 माइनस कितना हो गया? A4 माइनस A3 हो गया। A3 हमारा ये है, A4 हमारा ये है, सॉरी A3 क्या है? ये है, और A4 ये वाला है। ठीक है, A4 3.5 माइनस 3 ये भी 0.5, यानी जितने टर्म हैं लिस्ट ऑफ नंबर में उन सभी के पेयर्स को हम क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस कॉमन हुआ तो हम क्या करेंगे? हम कह सकते हैं इट इज एन एपी। तो इस चीज को देख सकते हैं क्लियरली, A2 माइनस A1 इक्वल टू, इसका भी 0.5, इसका भी 0.5, इसका भी 0.5। A3 माइनस A2, फिर उसके बाद क्या? A4 माइनस A3, सब क्या हो गए? सेम है। सबका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं सो इसलिए इट इज एन एपी। क्या हो गया? एपी। देन इट्स कॉमन डिफरेंस यानी डी क्या हो गया हमारे? यानी डी क्या हो गया हमारे? 0.5। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? जो फिक्स नंबर होता है, जो दो टर्म के बीच का डिफरेंस होता है, उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, 0.5। अब हम लोग करेंगे नाउ क्या? नेक्स्ट कितना? 3 टर्म को। अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट 3 टर्म को। ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगा हमारा? 1, ये देखिए 1 2 3 4, यानी 4 टर्म है, तो हमको किस किस टर्म को लिखना है? 4 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म को हमें लिखना है। तो यानी A5 हमारा क्या हो जाएगा? A5 क्या हो जाएगा? A4 प्लस डी। यस या नो? हम लोग क्या करते हैं? उसके पिछले वाले टर्म में डी ऐड कर देते हैं। A4 हमारे कितना थे? देखिए A4 हमारे पास कितना थे? 3.5। तो 3.5 प्लस डी कितना निकल के आया? डी निकल के आया 0.5। तो ये 0.5, तो ये हमारे कितने हो गए? 4 हो गए। एंड A6 कितने हो जाएंगे? A6 हो जाएंगे A5 प्लस डी। ठीक है, A5 कितना है? 4, डी कितना है? 0.5, तो यानी 4.5। ठीक है, A7 क्या हो जाएंगे? A6 प्लस डी हो जाएंगे ना? तो यानी A6 कितना हो गया हमारे? 4.5 प्लस डी कितना है? 0.5, यानी ये हमारे 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो गया हमारे पास? 4 हो गया, 4.5 हो गया, और ये हमारा 5 हो गया। ये हमारा नेक्स्ट 3 टर्म निकल के आ गया। और के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा? कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया? A1 माइनस 1.2 है, ये A2 माइनस 3.2 है, ये हमारा A3 हो गया जो माइनस 5.2 है, और ये हमारा A4 हो गया जो माइनस 7.2 है। तो अब इसको हम चेक करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? चेक करना है कि AP है या फिर नहीं है। तो जब चेक किया हम लोगों ने, क्या हो गया? जब A2 माइनस A1, A2 हमारा कौन सा है? माइनस 3.2 माइनस क्या हो गया? माइनस 1.2। तो ये हमारा माइनस 3.2, ये प्लस 1.2 हो गया, ये प्लस 1.2, तो ये कितना हो गया हमें? -2 हो गया, -2 हो गया। अब फिर उसके बाद क्या करना है? A3 माइनस A2, A3 कौन सा हो गया? A3 माइनस 5.2 हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद माइनस A2 कौन सा हो गया? -3.2 हो गया हमारे पास। ठीक है,
अब क्या हो जाएगा, -5.2 प्लस 3.2, ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया। तो इस टाइम में क्या हो जाएगा, जब माइनस, ये भी -2 हो गया आपका घट के। फिर उसके बाद क्या, अब बहुत लोग क्या करते हैं, यही दो टर्म देख करके लिख देते हैं इट इज एन एपी, लेकिन ये रॉन्ग है। अगर ये एपी रहेगा भी, ये लिस्ट ऑफ नंबर, अगर यही दो टर्म करके अगर आप छोड़ देते हो तो फिर भी कम चांस है आपको फुल मार्क्स मिलने का। ठीक है, अगर नहीं रहा एपी तब तो आपका गलत हो गया। अगर मान लीजिए ये दोनों टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या हो, अलग हो जाएगा, तब तो ये आपका सरासर गलत है। और ये सही भी है तो आपको फुल मार्क्स, कम ही चांस है जो कि फुल मार्क्स आपको मिलेगा। तो इसलिए हमें पूरे टर्म को देखना है। तो फिर उसका A4 माइनस A3 अगर हम लोगों ने किया तो क्या हो गया, A4 माइनस A3, A4 कितना -7.2, फिर उसका -5.25, ये हमारा क्या हो गया प्लस, सॉरी ये तो -7.2, ये हमारा माइनस माइनस प्लस 5.2 हो गया, ये भी ऑल्सो क्या हो गया -2 हो गया। तो ठीक है, इसका मतलब क्या, एज कॉमन डिफरेंस क्या है, एज सेम है, सो इट इज एन क्या एपी। तो डी क्या हो जाएगा हमारा, डी हमारा -2 हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा -2। अब क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म को लिखना है। तो नेक्स्ट 3 टर्म हमारे पास इसमें कितना टर्म था, A4 तक था। अगर हमको A5 लिखना है तो A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस कॉमन डिफरेंस, यस या नो, A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। तो A4 हमारा क्या था, -7.2 था, -7.2, तो -7.2 प्लस डी कितना हमारे पास -2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा -7.2 -2, ये -9.2। ठीक उसी प्रकार से फिर अगला टर्म A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस डी, यस या नो। A5 क्या आ गया, A5 यहाँ पे हमारा निकल के आ गया -9.2। अब उसी प्रकार से यहाँ पे -2 कर देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 11.2। फिर A7, सिमिलरली A7 क्या हो जाएगा, A6 प्लस डी, तो -11.2, ये -2 हो जाएगा, -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -13.2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या हो गया, A1 क्या हो गया -10 हो गया, A2 क्या हो गया -6 हो गया, A3 क्या हो गया -2 हो गया, और A4 क्या हो गया 2 हो गया हमारा। ठीक है, तो उसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले चेक करेंगे, फिर चेक कर लेते हैं। आइए हम लोग चेक करते हैं। तो A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या हो गया, A2 माइनस A1, तो -6 -10, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया -6 प्लस 10, ये हो गया हमारा, तो यानी 4 हो गया हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। ठीक है, A3 कितना है -2, फिर उसके बाद -6 हो गया। तो अब ये 2 प्लस 6, ये हमारा कितना, ये ऑल्सो 4। फिर उसके बाद कितना A4 माइनस A3, A4 कितना है बाबू 2 है, माइनस, फिर उसके बाद ये अंडर ब्रैकेट -2, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया हमारा 4 हो गया। यानी सबका क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एज कॉमन डिफरेंस क्या इज सेम, सो इट इज एन क्या AP। एंड डी क्या हो गया हमारे पास, एंड डी क्या हो गया हमारे पास, डी हमारा 4 हो गया, डी हमारा कितना हो गया 4 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म को निकालते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो ये हमारे पास 4 टर्म तक था। तो अब A5 क्या हो जाएगा, A5 बराबर A4 प्लस डी। तो A4 कितना था हमारे पास 2 था, प्लस डी कितना था 4 था, तो ये हमारा 6 हो गया। A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस डी। तो A5 कितना था 6 और D कितना था 4 था, ये 10 हो गया। A7 क्या हो गया हमारे पास, A7 हो गया हमारे पास A6 प्लस D। अब ये A6 कितना है हमारे पास 10 है, ठीक है, D कितना है 4 है, तो यानी ये हमारा 14 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 में है
3, फिर उसके बाद 3 प्लस √2, फिर कितना है ये हमारा 3 प्लस 2√2, फिर कितना है 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसमें ये देखना है, ये हमारा A1 टर्म हो गया, ये हमारा A2 टर्म हो गया, ये हमारा A3 टर्म हो गया और ये हमारा A4 टर्म हो गया। A4 टर्म हो गया। अब देखना है, सबसे पहले हमको चेक करना है। चेक किया हमने A2 माइनस A1, A2 माइनस कितना A1। अब देखिए A2 माइनस A1, A2 कितना 3 प्लस √2 माइनस A1 कितना है 3, ये 3 कैंसिल, ये √2 आ गया। अब कितना है A3 माइनस A3 माइनस A2। अब क्या हो जाएगा, A3 कौन सा है 3 प्लस 2√2। ठीक है, अब ये माइनस दिया हमने, माइनस दिया A2 को लिखेंगे ब्रैकेट में, 3 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस √2 हो गया हमारे पास, ये √2 हो गया। अब इसको देखना हमें 3 प्लस 2√2। अब ब्रैकेट जब हमने खोला तो -3, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो गया -2। अब इस चीज को देखना है, 3 तो कैंसिल, लेकिन इन दोनों में आप कंफ्यूजन, लेकिन हमारे साथ बने रहे, इन सारे बेसिक बातों को हम लोग क्लियर कर देंगे। देखिए 2√2 का मतलब क्या होता है, मतलब होता है √2 प्लस √2। उसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए 5 √6 लिख दिए तो इसका मतलब क्या, √6 प्लस √6 प्लस √6 5 बार। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो अगर ये 2√2 है माइनस √2, इसका मतलब क्या, रूट प्लस √2, तो एक कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास, देखिए हम एक बार विस्तार से पूरा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 प्लस √2, यस या नो। इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस √2, ये कैंसिल, तो ये √2 हो गया, यस या नो। तो अब ये क्या हो गया, ये भी √2, ये भी √2। फिर अगला देखते हैं हम लोग A4, अगला देखते हैं A4 माइनस A3। ठीक है, A4 माइनस A3, तो A4 हमारा कौन सा है 3 प्लस 3√2। ठीक है, A4 हमारा माइनस A3, इसको देखिए 3 माइनस 2√2। अब देखिए इसको क्या 3 कैंसिल, अब ये 3√3 और ये 2, तो ये घट के कितना हो जाएगा हमारे पास √2। अब देखिए एज कॉमन डिफरेंट, अब ये तो AP हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंट क्या हो गया, इज सेम, सो इट इज एन क्या हो गया, AP हो गया। अब जब AP है तो 3 नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, हमारे पास A4 तक था तो हम A5 चलते हैं। अब हम लोग A5 बराबर क्या हो गया हमारे पास A4 प्लस D, A4 हमारे पास कितना 3 प्लस 3√2, D कितना था हमारा √2 था। ठीक है, D हमारा √2 था। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं D बराबर √2। अब D हमारा कितना √2। अब देखिए 3√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 4√2, तो इसका मतलब 3 प्लस कितना 4√2 हो गया। ठीक है, A5 क्या हो जाएगा हमारा A6 क्या हो जाएगा हमारा A5 प्लस D। A5 कितना है 3 प्लस 4√2। ठीक है, प्लस ये कितना है हमारे पास √2, D का वैल्यू √2, 4, ये 3 प्लस 4√2 प्लस √2 कितना 5√2। ठीक है, A7 क्या हो जाएगा हमारे पास A6 प्लस D, तो 3 प्लस A6 कितना है 3 प्लस कितना हो जाएगा 5√2, फिर प्लस √2। अब क्या हो गया हमारे पास, 3 प्लस 5√2 प्लस √2 कितना 6√2 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ये कितना हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर चलते हैं। 6 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है -0.2, 0.22, 0.222, फिर उसका 0.222, या ऐसे एंड सो ऑन चलते रहेगा। तो ये हमारा A1 हो गया। ठीक है, ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया, ये हमारा A4 हो गया। ठीक है, अब पहले हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, चेक करेंगे A2 माइनस A1, A2 कितना 0.22। ठीक है, माइनस 0.2। एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, बट देख लेते हैं। ये ऊपर लिखना हमें 0.22। अब इसको नीचे किस टाइप से लिखेंगे, ये जो
पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड में ही लिखना है। ये पूरा लिख दिए। अब ये इसको 0 कर दिए, बाकी बात जहां भी है अगर 0 कर दिए। ये 2 का 2 हो गया आपका, 2 2 0 हो गया आपका, ये 0 हो गया आपका, तो यानी ये 0.02 हो गया। ठीक उसी प्रकार से A3 माइनस A2 करते हैं, तो A3 कितना 0.222 है, माइनस A 0.22 है, तो ये इसको अगर हम लोग करते हैं ठीक उसी प्रकार से तो 0.002 है। तो सो कॉमन डिफरेंस देखिए, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो ये A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, सो इसलिए इट इज नॉट एन क्या AP, इट इज नॉट एन AP। जब AP नहीं है तो हम नेक्स्ट टर्म नहीं निकालेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग मिल के डील नहीं करेंगे, आपको अकेला करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप खुद कीजिए जिससे आपको ये पता चलेगा कि मैं कुछ सीखा या नहीं सीखा। अगर हम फॉर एग्जांपल लें, अगर घर में हमारी मम्मी हमें खाना बना के रोज देते रही धोते रही तो हम कभी खाना बनाना नहीं सीखेंगे। तो उसी प्रकार से हम आपको अगर बना के देते रहेंगे तो नहीं सीखिएगा कभी भी, आप जब तक खुद से नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 खुद से ट्राई करना है, खुद से ट्राई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 8 लिखता हूँ तो कहाँ गया, हाँ -1/2। ठीक है, माइनस फिर 1/2, ठीक है, फिर -1/2, फिर -1/2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो गया कि ये हमारा देखिए A1 टर्म हो गया, ये हमारा A2 टर्म हो गया, ये हमारा A3 टर्म हो गया, ये हमारा A4 टर्म। इसमें सभी टर्म क्या है -1/2, सभी टर्म क्या है -1/2। अगर हम लोग A2 माइनस A1 करें तो कितना आएगा, A2 का वैल्यू -1/2 और A1 का भी वैल्यू कितना -1/2, तो ये हमारा कितना -1/2 प्लस 1/2, ये हमारा कट के क्या आ गया 0 आ गया। यानी देखिए सबको कीजिएगा आप, A3 माइनस A2 कीजिए -1/2, फिर उसके बाद उसी प्रकार से प्लस 1/2 हो जाएगा, फिर कट के क्या आ गया 0 आ गया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा A4 माइनस A3 कीजिए तो ठीक उसी प्रकार से ये भी 0 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, सभी का कॉमन डिफरेंस क्या है, सभी का कॉमन डिफरेंस 0 है। तो सो हम लोग लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंट इज सेम, सेम है यानी कि नहीं, यस सेम है। सो इट इज एन क्या AP, ये क्या है AP है, तो AP है तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, सभी सब कॉमन डिफरेंस 0 है तो A5 क्या हो जाएगा, किसी में भी 0 डालिए, 0 जोड़िए चाहे घटाइए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो A5 भी हमारा -1/2, A6 कितना, ये भी हमारा -1/2, A7 कितना, ये भी हमारा -1/2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों को खुद से करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 भी कोई डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, फिर वही शायरी बोलूँ तो क्या बोलूँ कि जब तक आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस ना कीजिएगा तब तक आप नहीं सीखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं लगा है, बट देखते हैं हम लोग। ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया, ये हमारा A4 हो गया। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, चेक किया A2 माइनस A1 क्या हो गया, A2 कितना हो गया 2A है माइनस A है, तो ये हमारा A आ गया आंसर। ठीक है, अब फिर उसका A3 माइनस A2, ये हमारा 3A माइनस कितना हो जाएगा 2A, ये भी हमारा A4 माइनस A4 माइनस A3, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 4A माइनस 3A, ये हमारा कितना A आ जाएगा, A आ जाएगा ना। अब ये A आ गया हमारा, अब बात करना है तो सबका कॉमन सबका डिफरेंट क्या है सेम है। तो सो हम लोग लिख सकते हैं एज कॉमन डिफरेंट इज सेम, सो इट इज एन क्या AP, यस या नो, इट इज एन AP।
अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट 3 टर्म को देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट 3 टर्म यानी A4 तक दिया हुआ है, तो तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास, ये A है, इस चीज को लिख के कर ले। A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस D, यस या नो। A4 कितना है, 4A था, D कितना है, A है, तो 5A, ठीक है। A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस D, A5 कितना है, 5A प्लस D, तो यानी ये हमारा 6A। अब ये A7 है, तो A6 प्लस D इक्वल टू कितना, 6A प्लस D, ये हमारा कितना हो जाएगा, 7A, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, जिसमें वे भी कोई कॉन्सेप्ट वाला नहीं है, बट फिर भी चलते हैं, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, ए का स्क्वायर, फिर उसके बाद A3 का क्यूब, फिर उसके बाद A4, ठीक है। ये भी कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, बट एक बार हम खुद से समझाना चाहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, A1 हो गया, ठीक है, ये A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया, ये हमारा A4 हो गया, यस या नो, A4 हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये लिस्ट ऑफ नंबर AP है या फिर नहीं है। तो ठीक है, चलिए आइए चेक करते हैं हम लोग मिल करके। तो ये मिल करके जब हम लोग चेक किया, क्या A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, नहीं, सबसे पहले ये गलत बात, ये सबसे पहले क्या करना है, हाँ ठीक है, सही चल रहा था, सही चल रहा था भाई, थक चुका हूँ इसलिए गलत हो जाता है कहीं पे। A2 माइनस A1, तो A2 क्या हो गया हमारे पास, A2 हमारा A का स्क्वायर माइनस A, ठीक है, तो माइनस A, तो अगर मैं इससे A कॉमन लूं तो क्या बचेगा, ये A और यहाँ पे ये वाला क्या हो गया, बाहर चला गया, तो -1 ये हो गया, ठीक है। अब हम A3 माइनस A2 निकालूं, क्या हो जाएगा, A का क्यूब माइनस A2 कितना, A का स्क्वायर, यस या नो, A का स्क्वायर। अब मैं A का स्क्वायर कॉमन लूंगा, यहाँ पे देखिए A तो कॉमन आ रहा है, अगर मैं इसको देखते हुए करूं, अगर इसको मैं देखते हुए A कॉमन लूं, देखिए फिर से A कॉमन लूं, तो क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर माइनस A, यस या नो, फिर भी सेम नहीं है, नहीं ना है सेम। अगर मैं A का स्क्वायर कॉमन लेता हूं, तो A का स्क्वायर कॉमन लेता हूं, तो A-1, इस टाइम में ब्रैकेट वाला सेम है बट ये वाला सेम नहीं है। इस टाइम में क्या था, ये वाला सेम था बट ब्रैकेट वाला सेम नहीं था। इसका मतलब क्या है, ये सेम, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है, सो इट इज नॉट एन AP। तो हम लोग लिख सकते हैं एज कॉमन डिफरेंट इज नॉट सेम, ठीक है, सो इट इज नॉट एन क्या, AP, यस या नो, यस, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 की ओर। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें देखिए ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जहां पे आप देखिए कॉम्प्लिकेटेड है, आप कोशिश कीजिए उसे ट्राई टू इजी, यानी इजी करने का कोशिश कीजिए, ठीक है, इजी करने का कोशिश कीजिए। जैसे हम लोग देखते हैं, हम इसे इजी कैसे कर सकते हैं, इसको √2 लिख सकते हैं, यस, ठीक है। फिर उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू √2, 4 इंटू 2, ठीक है। फिर उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2, ठीक है। अब क्या करना है, क्या ये मैं इसे √2 लिख सकता हूँ, 4 बाहर आएगा रूट से तो 2 आ जाएगा, 2√2। फिर उसका 9 जब बाहर आएगा तो 3√2। फिर उसका जब ये 16 बाहर आएगा तो 4 आ जाएगा, √2। तो अब ये बात हुआ कि अब बात यहाँ पे हुआ है कि पूछेगा कि सर मैं कैसे समझूंगा कि इसे इजी करना है। भाई देखो, मैं इस बात को आपको नहीं समझा सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको ये करके दिखा रहा हूँ। ये चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, तब समझ में आएगी कौन सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है और हम उसको इजी कर सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको 100% गारंटी से बताता हूँ कि ये मेथड आपको समझ में आएगा। सो अब हम लोग आगे चलते हैं, कम टू द पॉइंट।
ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया, ये हमारा A4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या काम है, चेक करना है कि दिस लिस्ट ऑफ नंबर इज AP या नॉट। तो चेक करते आइए, A2 माइनस A1 क्या हो गया, A2 हमारा कौन सा हो गया, A2 हमारा हो गया 2√2 माइनस 2। हमने बताया क्या था, 2√2 मीन्स व्हाट, √2 प्लस √2, यस या नो, √2 प्लस √2। तो इसका मतलब क्या, एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। 2√2 मतलब √2 प्लस √2 लिख सकते हैं, और ये माइनस √2, ये √2 कैंसिल, तो हमारा √2 बचा यहाँ पे, यस या नो। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से A3 माइनस A2 करूँ, A3 कितना है 3√2, ठीक है, माइनस कितना 2√2, 3√2 में 2√2 घटाए तो कितना √2 है। चलिए, अब आप समझदार हो चुके हो। ठीक है, A4 माइनस A3, चिंता नहीं करना, आपको हम समझदार बना के ही छोड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको मैथ कठिन लगे तो आप हमारे साथ बने रहे, इजी तो पक्का लगेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या, A4 कितना हो गया 4√2, फिर उसके बाद माइनस 3√2, इसको अगर 1 किए तो ये √2। हम पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को भी आपके साथ डील करेंगे, ना कि सिर्फ क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट आते जाएगा हम उन सारे को डील करेंगे आपके साथ। अब ये क्या हो गया, अब इसमें देखिए सबका कॉमन क्या है, सेम है, सबका डिफरेंट क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि एज कॉमन डिफरेंट इज सेम, यस या नो, यस, सो इट इज एन क्या, AP। अब नेक्स्ट 3 टर्म, जब ये AP है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है, तो चलिए आइए लिखते हैं नेक्स्ट 3 टर्म। 4 टर्म तक था तो A5 क्या हो जाएगा, A5 क्या हो जाएगा हमारा, A5 इक्वल टू A4 प्लस D, यस या नो, D हमारा कितना 2, A4 कितना है हमारे पास, A4 देख लीजिए 4√2। ठीक है, ये 4√2 प्लस √2, अब ये कितना हो जाएगा 4√2 प्लस √2, 4√2 मीन्स क्या, √2 प्लस √2 प्लस √2 यानी 4 बार प्लस √2, और एक बार और √2 जोड़ दिए हम लोगों ने, तो 5 बार √2, यस या नो। ठीक है, A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस D, यस या नो। अब ये जो A5 है हमारा, A5 कितना है, अभी हम लोगों ने निकाला 5√2 प्लस √2, फिर 5√2 में एक और √2 जोड़ देंगे तो 6√2 हो जाएगा, यस या नो। आई होप कि नो कंफ्यूजन। अब क्या हो जाएगा A6 प्लस D, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6√2 प्लस √2, 6 को √2 में एक और √2 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 को √2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 12 हो गया, अब हम लोग कितना करेंगे 13 को करेंगे। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया, ये हमारा A4 हो गया। मैं इसे अब इजी नहीं कर सकता, ये ऑलरेडी इजी है। हमने क्वेश्चन नंबर 12 में क्या देखा था कि उसको इजी किया, कॉम्प्लिकेटेड था तो उसको हम लोगों ने इजी किया तोड़ करके, तो ये ऑलरेडी इजी है, तो अब क्या मैं इसे कॉम्प्लिकेटेड करूं, नहीं ना, तो इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए रूट फूट क्यू देख करके बहुत लोग भाग जाते हैं, जब तक ये MP स्टडी प्लेटफॉर्म है आप लोगों के साथ, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, रूट फूट क्यू कुछ भी होगा आपके साथ डील होगा और आपको समझाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ, क्वेश्चन डील के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट भी डील होते हैं, इसलिए चिंता नहीं करना। अगर आप अभी से भी कमान बांध लिए हो कि मुझे मैथ पढ़ना है तो आपका 100% गारंटी देता हूँ कि मैथ आपको इजी लगेगा। सिर्फ और सिर्फ MP स्टडी 01 के साथ बने रहिए। शुरू करते हैं। हमने देखा कि चारों टर्म को डिनोट कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, चेक कर लेना है कि ये AP है या नहीं है। तो ठीक है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा हमारा, A2 हमारा √6 माइनस √3। ये देखिए ये माइनस होगा नहीं, ठीक है, ये दोनों एक अलग अलग है। ये दोनों क्या अगर सेम होते तो माइनस हो सकता था, बट सेम रूट की वैल्यू अगर सेम होती तो माइनस हो सकता था।
अगर मान लीजिए रूट में लिखा हुआ था 6 रूट सॉरी यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 रूट 6 और यहाँ पे हम लिख देते 3 रूट 6 तो घट सकता था, बट दोनों का रूट का वैल्यू अलग अलग है। जब रूट का वैल्यू अलग अलग है तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई हो सकता है, ना कि उसमें मल्टीप्लाई हो सकता है, ना कि उसमें डिवाइड और सॉरी एड और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो इसलिए ये चीज़ हमारा यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं A3 माइनस कितना A2, A3 माइनस A2, A3 कितना हमारे पास रूट 9 माइनस कितना हो गया रूट 9 माइनस 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 रूट 6। ठीक है, अब ये देखिए दोनों का डिफरेंट क्या है, अलग अलग है। जब दोनों का डिफरेंट क्या है सॉरी कॉमन डिफरेंट क्या है, अलग अलग है, तो हम बोल सकते हैं ना कि एज कॉमन डिफरेंट इज नॉट सेम। ठीक है, सो इट इज एन क्या एपी, यस या नो, इट इज एन एपी। तो हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 13 को। अब क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को डील करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, देखिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स स्क्वायर है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ पे स्क्वायर हो रूट हो सबको क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर हो रूट हो उन सारे को क्या करेंगे हम लोग कि एक सिंपल नंबर में चेंज करने का। तो जैसे ये स्क्वायर है, ये 1 हो गया, ये 3 का स्क्वायर है, ये 9 हो गया, 5 का स्क्वायर ये 25 हो गया, ये 49 हो गया ना, ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है आपका। तो इसमें क्या हो गया आपका, इसमें क्या हो गया आपका, ये A1 हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये हमारा फोर्थ टर्म हो गया। अब सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हम लोगों को चेक करना है कि ये दिस इज एन एपी या नॉट एपी। ठीक है, तो A2 माइनस A1 क्या हो गया 9 माइनस 1 तो 8। ठीक है, A3 माइनस A2, A3 कितना 25 माइनस 9 तो ये 16। देखिए इन दोनों का डिफरेंट क्या है, सेम नहीं है। तो सो हम लिख सकते हैं एज कॉमन डिफरेंट इज नॉट सेम, सो इट इज एन क्या सॉरी इट इज नॉट एन एपी, इट्स ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है देखना है हम लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा 1 का स्क्वायर, ये हमारा 5 का स्क्वायर हो गया, ये हमारा 7 का स्क्वायर, ये हमारा 7 3 का स्क्वायर। ठीक है, 7 3 है। ठीक है, यानी 73 है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हम लोगों को। हमने क्या बोला, जैसे ही स्क्वायर देखिए रूट कीजिए और आपका कोशिश हो अगर वह टूट रहा है सिंपल फॉर्म में, तो सिंपल फॉर्म में आपको क्या करना है, उसको तोड़ना है। तो ये स्क्वायर वाला क्यूब वाला ये सब तो टूटेगा ही, भले रूट वाला कितना नहीं टूटेगा बट ये सब तो टूटेगा। ये 1 हो गया, ये 25 हो गया, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 1, ये 25 हमारा, ये हमारा 49, ये हमारा 73 हो गया। यस नो, एंड सो ऐसा ही चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हो गया, अब हम लोग ये पहला A1 फर्स्ट टर्म, ये A2, ये A3, ये हमारा A4। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करेंगे दिस लिस्ट ऑफ नंबर इज एपी और नॉट एपी। तो कैसे चेक करते हैं, A2 माइनस A1 सबका सभी पेयर्स के बीच के कॉमन डिफरेंस को निकालते हैं हम लोग। A2 कितना 25 माइनस 1 तो ये 24। ठीक है, अब ये हमारा कितना A3 माइनस A2। ठीक है, A3 कितना 49 माइनस 25, ये भी हमारा 24 आ गया। A4 माइनस कितना A3, तो A4 कितना है 73 माइनस 49, ये हमारा कितना हो गया 73 माइनस 49 क्या हो गया हमारा, ये भी 24। यानी सबका डिफरेंट क्या है, सेम है। सब पेयर का डिफरेंट क्या है, सेम है। तो सो हम लिख सकते हैं ना एज कॉमन डिफरेंट इज सेम, सो इट इज एन एपी। अब जब एपी है तो 3 नेक्स्ट टर्म को क्या करना है, हम लोगों को लिखना है। चलिए आइए शुरू करते हैं, हम लोग इसका नेक्स्ट 3 टर्म लिखते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमको नेक्स्ट 3 टर्म यानी A4 दिया हुआ है तो A5 लिखना है। A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस D, यस या नो। तो D कितना है 24 और A5 कितना है हमारे पास, A4 कितना है, A4 73 है हमारे पास, A4 73 हमारे पास और D कितना है 24, ये हमारा 97 हो गया, यस या नो। यह A6 कितना हो जाएगा, A5 प्लस D, ये हमारा कितना 97 प्लस 24 यानी ये 121। A7 कितना हो गया, A6 प्लस D, तो A6 कितना होगा 121 प्लस 24, ये 145। और यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म हुआ और इसी प्रकार से एक्सरसाइज 5.1 भी खत्म हुआ और क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट को हमने बेसिक तरीकों से देखा और उसके बेसिक कैलकुलेशन को भी देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये हमारा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।